हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपलेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइज, स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके गाइस, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए दिवाली की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, तैयारी। और आज मैं ना रीडिंग करूंगी कि आपको दिवाली पे कौन सी ब्लेसिंग मिलने वाली है। सो मेरा सेकंड चैनल है साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, उस पर जो शाम को रीडिंग आती है, एक रीडिंग करते हैं उस पर हम। ठीक है, और दिवाली के बाद वो आपकी जो ज़ोडिएक साइन वाली रीडिंग्स है ना, दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर ना मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, स्ट्रेंथ है। जैसे वो बॉडी बिल्डर टाइप एनर्जी नहीं होती है, ठीक है, कुछ उस तरह की एनर्जी है। और यहाँ पर जैसे मतलब किसी के अंदर ना जैसे वो एनर्जी है पावर की, स्ट्रेंथ की। तो यस, इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज्यादा गुस्से में भी हो सकते हैं, पावरफुल एनर्जी में हो सकते हैं, या फिर इस एनर्जी में यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है इंसान कि आर या पार। ठीक है, मतलब यहाँ पर डरने की एनर्जी नहीं है। ऐसे कोई चीज अगर इस पर्सन को ऐसा कह रही है कि तुम्हें ऐसा करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, तो वो कह रहा है कि नहीं, या तो आर या तो पार, या तो ऐसे होगा या फिर होगा ही नहीं। मतलब यहाँ पर डरने की एनर्जी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये आपके पर्सन का किसी के साथ कनेक्शन है, या फिर छोड़ो कनेक्शन छोड़ो, आपके पर्सन की लाइफ में अंदर कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है और चीज़ों को झेलते जा रहे हैं, झेलते रहे। फाइनली इस पर्सन की एनर्जी में ये आया है कि ऐसा है कि या तो होगा तो सब कुछ ठीक तरीके से होगा, या फिर मतलब सिचुएशन ही खत्म कर देते हैं। मतलब डर निकल गया, बेसिकली होता है ना खोने का डर। जब खोने का डर निकल जाता है तो इंसान सोचता है कि क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ मिलेगी तो मिल जाने दो, ठीक है, चोट मिलेगी तो मिल जाने दो, शायद भविष्य का कुछ अता पता नहीं होगा, ना होने दो। लेकिन ऐसा सह नहीं सकते। तो कुछ उस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर एक नाव दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपके पार्टनर जो है ना, वो कुछ ऐसी सिचुएशन में इस टाइम पीरियड में कि अपनी नाव खुद चलाना, और मतलब जैसे तूफान आया हुआ है और आप चले जा रहे हैं, ठीक है, और डर है कि कहीं मैं डूब ना जाऊं, लेकिन फिर भी जैसे मैं हार मानने तैयार नहीं हूँ, शायद किनारा मिल जाए, इस तरह की एनर्जी है। मतलब कुछ मैंने आपको रिलेट करके बताने की कोशिश की है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी कभी आती है ना, तो आप डोलने लगते हो कि क्या होगा, कैसे होगा, डर जाते हो, भागने की कोशिश करती है। पर्सन ना भाग नहीं रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी ये है कि सामना किया जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा, अपनी नाव खुद चलाई जाएगी, और जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसको खुद फेस किया जाएगा। ठीक है, भागने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भाग भाग के आपका पार्टनर हो गया है तंग, परेशान। ठीक है, ये दूसरी एनर्जी है। तीसरा, कोई भी टारगेट करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ना। मतलब ऐसे कोई ऐसे बंदूक रख के से, मतलब यहाँ पे देखो कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आती है ना, जैसे कुछ इस तरीके का इशारा जिससे समझ में आता है कि टारगेट करना, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया। अभी वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो सोचना है सोचो। जब आपके अंतर मन से सम्मान का मोह खत्म हो जाता है, जैसे आप इस तरीके से काम को करना बंद कर देते हैं कि कोई ये करेंगे तो ये सम्मान मिलेगा, ये करेंगे तो ये सम्मान मिलेगा। नहीं, सम्मान से जो अटैचमेंट होती है ना, रिस्पेक्ट से जो अटैचमेंट होती है, जिसके कारण आप दुनिया भर का दुख झेलते हो कि समाज में इज्जत बनी रहे, लोगों के बीच में बना रहे। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं मतलब किसी भी अपनी परिस्थिति में अपने आप को बहुत ज़्यादा वैसा करके रखते हैं कि झेलते रहते हैं, बट एक लिमिट होती है। ऐसे पर्सन की एनर्जी है कि करते रहो, मुझे टारगेट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम बोलते रहो कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे, तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैंने क्या किया, ईश्वर जानता है मैंने क्या किया है। जो गलत मैंने किया है उसका कर्म मुझे भोगना है, वो मुझे पता है। ठीक है, आगे मैं गलती करूंगा नहीं करूंगा वो मेरी इच्छा, जो भी मर्जी है उसका, सबका मतलब सब कुछ मुझे पता है। मेरा भार उठाने के लिए मैं किसी को नहीं कह रहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं सबको संभाल लूंगा। ऐसी वाली एनर्जी है इस पर्सन की। आईना साथ में लेकर चलते हैं। आईना का मतलब हो गया कि इस पर्सन को हर वक्त इस पर्सन की कमियां मिरर कराई जाती हैं, इस पर्सन की गलतियां इस पर्सन को बताई जाती हैं। तो एक कॉन्फिडेंस आ रहा है इस पर्सन का कि झेलना पड़ता है। मतलब इस पर्सन की एनर्जी ये है कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें उसको झेलना पड़ेगा, हमें उसकी सजा तो काटनी पड़ेगी, उस सजा से तो हमें कोई नहीं बचा सकता। तो इस पर्सन ने ये समझा है कि इससे बेहतर है कि अपनी गलतियों को समझा जाए, उन्हें सुधारा जाए, ठीक किया जाए और फ्री हो जाए। फ्री
हो जाया जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हम इसी चक्कर में बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे, पूरी ज़िंदगी निकालेंगे कि ऐसा होगा, वैसा होगा। ये डर डर की जो एनर्जी होती है ना, इसमें इंसान उतना दुःख झेलता है, मतलब जितना एक रिया जैसे मान लीजिए आपने कोई गलती की, तो उसकी एकदम आपको सज़ा मिल गई, तो वो सज़ा आपको इतनी तकलीफ़ नहीं देती है, जितना उस सज़ा मिलने का जो डर है, वो आपको तकलीफ़ देता है कि कहीं मुझे सज़ा ना मिल जाए, कहीं मुझे सज़ा ना मिल जाए, कहीं मुझे सज़ा ना मिल जाए। और वो कॉन्शियस थॉट आप देते रहोगे कि कहीं मुझे सज़ा ना मिल जाए, कहीं मुझे सज़ा ना मिल जाए, जो मेरे से गलती हुई, कहीं मुझे सज़ा ना, तो सज़ा का जो बोझ है ना, उसका जो डर है, वो आपको ज़्यादा परेशान करेगा बजाय उसके पनिशमेंट के। तो बेहतर है कि पनिशमेंट ली जाए। तो यहाँ पर एक मैसेज यहाँ पर ये भी निकल के आ रहा है कि अपनी पनिशमेंट को ले लिया जाए, डरा ना जाए, अपनी गलती एक्सेप्ट की जाए, क्योंकि इस पर्सन ने समझ लिया कि भागने का ऑप्शन नहीं है। तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इस पर्सन ने लोगों की हेल्प करना भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और हेल्प ये किसी को, उनको एनिमल बहुत पसंद है, एनिमल लवर हो सकते हैं। तो ये कुछ नहीं, इंसानों की मदद नहीं करते, शायद मुझे लगता है कुछ एनिमल्स के लिए काम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो एनिमल्स के लिए काम करना, ठीक है। और इस पर्सन ने एक चीज़ नोटिस और की है कि जब भी इनको हेल्प की ज़रूरत होती है, कोई फरिश्ते इस पर्सन की हेल्प करते हैं। मतलब कुछ ऐसा मैसेज है, ऐसे कई बार आप किसी सिचुएशन में फंस गए, आपको हेल्प की ज़रूरत है, और कोई ऐसा ही व्यक्ति आ जाए, मतलब जिसको आप जानते नहीं हो, जो बिल्कुल आपसे अलग है, दूर है, और आपकी हेल्प करके चला जाए, तो हम क्या बोलते हैं कि यार एंजल एंजल की तरह आया ये इंसान, इसने मेरी मदद की और चला गया। तो इस तरीके के लोगों से इस पर्सन की, जैसे वो कहते हैं कि मुलाकात हो जाना, एकदम से ऐसे लोग मिल जाना, एकदम से ऐसे लोगों से बातचीत हो जाना, एकदम से ऐसे लोगों का टकरा जाना, तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि जब भी मुझे ज़रूरत होती है, कोई ना कोई आकर बचा लेता है। तो इस पर्सन ने ना यूनिवर्स की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड को यहाँ पर समझने की कोशिश की है। पॉजिटिव साइड कौन सी, जहाँ पर ये पर्सन देख रहे हैं कि लोग इनकी हेल्प के लिए आते हैं जब इन्हें ज़रूरत होती है। नेगेटिव साइड कौन सी, जब ये गलती करते हैं तो यूनिवर्स इनको छोड़ता नहीं है, छेड़ता है। मतलब जब भी ये गलती करते हैं तो इन्हें उसकी पनिशमेंट मिलती ही मिलती है, उससे ये भाग नहीं पाते। तो इन्हें यूनिवर्स के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को कैसे काम करता है अपनी तरफ से देखा हुआ है। देखो, यूनिवर्स तो सब पॉजिटिव ही काम करता है, तुम्हें वो नेगेटिव कब लगता है, जब तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा देता है, तो हमें लगता है कि यूनिवर्स हमारे फेवर में नहीं है। बट इस पर्सन ने दोनों ही चीज़ों को बहुत बखूबी अनुभव किया है कि यूनिवर्स के जो भी फैसले हैं, उनमें कोई भी गलती नहीं हो सकती है, ठीक है। जो जो बोया है वही कटवाएगा तुमसे, ठीक है। जो फसल बोई है वही फसल काटोगे, कोई और फसल नहीं काट सकते। हमारे एक वो बोला जाता था ना कि बोया पेड़ बबूर का, तो आम कहाँ ते खाए बबूल का, ऐसे ही कुछ है ना। तो वही वाली एनर्जी है ये। ओके। यहाँ पर ये पर्सन आपसे भी कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेलीपैथिकली, ठीक है। आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी गलती इस पर्सन को आपके सामने भी रियलाइज़ हुई है। और जब कोई व्यक्ति गलती मानने पर आ जाता है, तो वो फिर ये नहीं देखता है कि ईगो नहीं होता उसके अंदर। जैसे मैंने कहा ना, कोई इंसान आपको सॉरी बोलता है तो उसके 2 रीज़न होते हैं, या तो आपसे काम निकलवाना है तो कह देगा सॉरी, ठीक है, या फिर उसके सॉरी में कोई फीलिंग ही नहीं होती है, ठीक है। सॉरी, उसका सॉरी बस ऊपर-ऊपर का होता है। जहाँ पर एक एनर्जी और होती है सॉरी बोलने की, जहाँ पर इंसान दिल से फील कर रहा है कि हाँ, उससे गलती हुई है। तो यहाँ पर वही वाली एनर्जी है कि जब ईगोलेस व्यक्ति होता है तो वो डेफिनेटली ईजिली सॉरी बोल पाता है। अपनी गलती समझ में आ जाती है जिस व्यक्ति को, वो समझ जाता है कि उसने क्या किया, तो सॉरी बोल पाता है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर हुई है, और यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे इस पर्सन के अंदर आपको लेकर रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कनेक्शन में। मतलब अगर आपको लगता था कि रिस्पेक्ट की मुझे बहुत कमी है कनेक्शन में, इस इंसान ने मुझे कभी वैल्यू नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं दी है, तो ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो भाई दिवाली पे कुछ लोगों को रिस्पेक्ट वगैरह मिल सकती है अपने पर्सन से, और वो आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो भी आपने स्पेस दिया है ना अपने पार्टनर को चीज़ें समझने का, स्पेस दिया, फिर उसकी जो गलतियाँ हुई उनकी सज़ा भी भुगतने के लिए अकेला छोड़ दिया। फिर जैसे आप हो वैसे और भी लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो चीटर्स हैं, कुछ अच्छे भी लोग हैं, तो समझने का मौका दिया कि अच्छे लोग कैसे होते हैं, चीटर्स कैसे होते हैं। यूनिवर्स पे फेथ रखा। देखो, जो भी लोग सरेंडर करते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, आते हैं किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, और वो चाहते हैं कि उनका पार्टनर भी अवेकन हो, और उसके अवेकनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क करते हैं। देखो, इनर वर्क उसकी अवेकनिंग के लिए नहीं किया जाता, इनर वर्क खुद के लिए किया जाता है। यूनिवर्स जस्टिस ऑटोमेटिक सर्व करते हैं, पर आपकी इच्छा थी कि आपका पार्टनर भी अवेकन हो, तो यूनिवर्स उस पर्सन को ऐसे ही सिखाता है कि कुछ बेकार लोग उस पर्सन की लाइफ में भेजे जाएंगे। बेकार का मतलब कि जो फ़ायदा उठाते हैं, फिर मिरर कराया जाएगा कि देखो ऐसे जब कोई करता है तो कितना बुरा लगता है,
ऐसे जब कोई आपको रुलाता है तो कितना बुरा लगता है, ऐसे जब कोई आपसे बदतमीजी करता है तो कितना बुरा लगता है, ऐसे कोई जब आपको डिसरिस्पेक्ट करता है तो कैसे बुरा लगता है। मतलब सारी चीज़ें जैसे यूनिवर्स मिरर कराता है, मिरर करा करा के सिखा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है, तो ऑटोमेटिक जो भी अच्छे लोग होते हैं या रहे होते हैं आपकी लाइफ के अंदर, उनकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। समझ में आ जाता है कि कितने अच्छे लोग थे मेरे पास, अच्छे लोग मेरे पास हैं जो मेरी मदद करते हैं, और ये दुनिया कितने स्वार्थी लोगों से भरी पड़ी है। कुछ उस तरीके का मैसेज भी यहाँ पर निकल के आ रहा है। ये पर्सन आपको अपनी लक्ष्मी बोलते हैं, माँ लक्ष्मी की एनर्जी। यहाँ पर देखो जेंडर पे मत जाना, मेल फीमेल पे। लक्ष्मी का अर्थ यहाँ पर ऐसे होता है कि जैसे जिसके रहने से लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो, प्रॉस्पेरिटी आए, ठीक है, आगे बढ़ने का मन करे और बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस आए, मनी अट्रैक्ट हो, वो एनर्जी को यहाँ पर देखा गया है। तो कुछ वैसा मैसेज भी यहाँ पर निकल के आ रहा है। हालांकि यहाँ पर ज़्यादातर जो रीडिंग्स हैं वो फीमेल्स ही देखते हैं, 60% फीमेल्स होंगी, 40% मेल्स होंगे, या फिर मतलब ऐसा ही है यहाँ पे, ठीक है। कुछ उस तरीके का ही मैसेज है यहाँ पे। ये पर्सन कह रहे हैं बहुत दिनों से आपका गाना नहीं सुना। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं या बहुत अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं बहुत दिनों से आप गाना या आपकी आवाज़ दोनों ही यहाँ पर मैसेज निकल गया। यहाँ पे मुझे इंस्ट्रूमेंट भी दिखाई दिया है, तो आपका गाना सुनना चाहते हैं, या फिर आप अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो, अगर आप कुछ करते हो, ठीक है, म्यूज़िक के वीडियोस डालते हो ऐसा कुछ, तो वो आपसे कह रहे हैं कि आपने ये म्यूज़िक के वीडियोस डालना बंद क्यों कर दिया, आप डाल क्यों नहीं रहे हो। कुछ उस तरीके का मैसेज है यहाँ पे कि आप अपने मतलब आपकी आवाज़ नहीं सुनी, आपको सुनना चाहते हैं। कुछ ऐसा वैसा वाला मैसेज है कि आपके मुँह से गाना सुनना चाहते हैं, ठीक है। और इस पर्सन को सबसे ज़्यादा जो याद आता है वो ये है कि आपकी केयर और आपका प्रोटेक्टिव नेचर। इस पर्सन को सबसे ज़्यादा ये मिस करते हैं, उस नेचर को, उस एनर्जी को आपकी। देखो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे गुण होंगे, लेकिन आपकी जिस एनर्जी को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है वो है आपका प्रोटेक्टिव नेचर, आपका केयरिंग नेचर, राइट। सो ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि जो भी लिंक आप दोनों के बीच में टूट गया था मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा, जैसे इस पर्सन को अवेकनिंग में डाला यूनिवर्स ने और बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ कराई, उसको कुछ समझाना नहीं पड़ा। जैसे मैंने कल की रीडिंग की थी, कल की रीडिंग अगर आपने मेरी नहीं देखी तो मैं बताती हूँ, ठीक है। ऐसे आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आते हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे लोग यहाँ भी मिले, कमेंट सेक्शन में भी मिले, कुछ लोग पर्सनल में भी आए, जो कहते हैं शिवी जी डे 1 उन्हें पता चला ट्विन फ्लेम जर्नी का, तो कंफर्म करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी कंफर्म करते हैं, लेकिन कोई क्लैरिटी में नहीं रहते हैं, ठीक है। 10 जगह कंफर्म करते हैं, उससे क्या होगा, कुछ नहीं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब रियलिटी में क्या होता है, कल की रीडिंग में मैंने समझाया था कि आपको अवेकनिंग इसीलिए दी गई है कि पहले आप खुद के साथ बैठो, खुद को एनालाइज करो। हम तुम्हें जो मिरर करा रहे चीज़ें, समझो कि ये चीज़ें तुम्हारे अंदर गलत हैं, ये तुम्हारे डीप शेडोज हैं, इन पर काम करो, खुद की जागृति करो और सोचो कि तुम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे, क्या वो सच में तुम्हें चाहिए, या तुम्हारा ऑब्सेशन है, ये तुम्हारी राहु की एनर्जी है जो तुम्हें पीछे दौड़ा रही है, ठीक है। क्या तुम्हें सच में यही सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। अपने साथ बैठो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, यानी कि इसने ये कह दिया तो मैं ये करूंगा, उसने वो कह दिया तो ये करूंगा, कि तुम्हारे पास खुद की बुद्धि है, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करना सीखो। तो अवेकनिंग का मतलब है कि स्वयं की जागृति। यहाँ पर अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्टी का कोई काम नहीं है कि कौन मैनिपुलेट कर रहा है, किसने किसके प्रति किसको भर दिया है। जब इस तरीके की एनर्जी में इंसान आता है, इस अवेकनिंग से जाता है, तो फिर आपके पार्टनर की तरह हो जाता है कि अब बाहर से कुछ नहीं बताना पड़ेगा कि तुम कैसे हो, ऐसे हो, वैसे हो, मम्मी मतलब पेरेंट्स ऐसे हैं, फैमिली ऐसी है। बहुत सारे लोग पेरेंट्स की शिकायत करते हैं, ट्रस्ट में बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे आए हैं जो कहते हैं पेरेंट्स ने कनेक्शन तोड़वा दिया, पेरेंट्स ने कनेक्शन तोड़वा दिया। तो मतलब वो ही निकल जाता है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि अब कोई भी बच्चा जो है वो मैनिपुलेट नहीं होगा, ठीक है। अवेकनिंग का मतलब ये है कि मैं अपना डिसीजन अपने रिश्ते के लिए खुद लूंगा या लूंगी, ये वाला मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है। सो ये है अवेकनिंग का मतलब, ये है प्रॉपर हीलिंग का मतलब, ये है कि आप स्वयं की जागृति करने के बाद आप समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। और जब तक आपको नहीं समझ में आ रहा, तब तक आपकी जागृति चलती जाएगी। आप खुद डिसीजन बनाना सीखेंगे और सामने वाले को डील करना सीखेंगे। ये है अवेकनिंग। देखते हैं गाइज आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है।
6 of Wands, Ace of Pentacles, Three of Cups, Magician, Ace of Cups and Wheel of Fortune, Temperance and Chariot. यूनिवर्स गाइड करें यहाँ पर 3 ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज गाइड मी एंजल्स, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके बहुत ही खूबसूरत निकल के आई है ये एनर्जी, ठीक है। आपका पार्टनर यूनिवर्स से पूछता है, यहाँ पर देखो इस पर्सन की किस्मत में, इसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर इस व्यक्ति की किस्मत में प्रेम लिखा हुआ है, ठीक है। इस व्यक्ति की किस्मत में प्रेम लिखा हुआ, ऑब्वियसली बात है आप इस व्यक्ति से इतना प्रेम करते हैं, आप इनको इतना चाहते हैं, इस पार्टनर की आप इतनी क्रेविंग करते हैं, मतलब इतनी क्रेविंग आपको इस पर्सन की होती है, इतना क्रेव करते हैं आप। ऑब्वियसली बात है इस पर्सन की किस्मत अच्छी है, ठीक है। जो आपका इतना प्यार इस पर्सन को मिला हुआ है तो इनकी किस्मत है, ठीक है। और जिनकी किस्मत इनके पूर्व जन्म के कर्मों से बन रही है कि इस जीवन में इस पर्सन के लाइफ के अंदर प्रेम लिखा हुआ है। अब क्या हो जब आप कहो कि हम तो किस्मत का बिगाड़ेंगे, हम तो किस्मत का खराब करेंगे, हम किस्मत के राजयोग जो है उन्हें खराब कर लेंगे, कैसे होते हैं ये खराब होते हैं कर्मों से। अब यहाँ पर जब आपके पार्टनर ये पूछते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, अवेकनिंग हो रही है ना, तो अवेकनिंग के दौरान आपको सेल्फ रियलाइजेशन मोड पे जब यूनिवर्स डालते हैं तो समझ में आता है कि मुझे ये हुआ, मतलब मुझसे मैंने ये की थी चीज़ें जिसकी वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब डिसीजन बनाने में आती है। लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो जैसे इस पर्सन को ना वो थर्ड पार्टी बहुत हर्ट करती है। कुछ लोगों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी आई है, जो थर्ड पार्टी आपको और आपके पार्टनर दोनों को बहुत हर्ट करती है कि आप सिंपल तरीके से सिखा लेते, इसको क्यों भेजा, ठीक है, ये नहीं आनी चाहिए थी। तो यहाँ पर नजर आता है 7 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ क्या करते, तुम भाग रहे थे एक दूसरे से, क्या हो रहा था यहाँ पर ऐसा नजर आता है चैरियट कार्ड के साथ कि आप दोनों एक दूसरे से रन कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो और डेस्टिनी ने तो आपको लिखा है साथ में, लेकिन आप दोनों भागे जा रहे हो एक दूसरे से, कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में, आपको ट्रिगर आ रहा है, आप कर्ज कर रहे हो, उनको ट्रिगर आ रहा है, वो रन कर रहे हैं, ठीक है। वो बातें सुना रहे हैं, आप यहाँ से बातें सुना रहे हो, तो ट्रिगर्स बढ़ गए। डेस्टिनी कह रही है साथ में लिखा है, तुम कह रहे हो हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, हमारा एक्स, हमारा नेक्स्ट, हमारा लव, हमारा अरेंज, हमारी ये, हमारा वो, हमारे पेरेंट्स अच्छा पार्टनर ढूंढेंगे, हमारी फैमिली अच्छा कर देगी, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, ठीक है। मैरिज हो गई तो तुमने कहा मुझे पार्टनर अच्छा नहीं मिला, कोई और से मैरिज की होती तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता। यूनिवर्स का हुआ यहाँ पर दिमाग खराब, उन्होंने कहा ठीक है चलो भाई तुमको दोनों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डालते हैं। डिवाइन इंटरवेंशन से आपको अवेकन किया, डिवाइन इंटरवेंशन से आपके पार्टनर को अवेकन किया कि ताकि तुम लोग भागना बंद करो, ताकि तुम लोग ये करना बंद करो कि इसने उसके खिलाफ, मतलब उसने मुझे मैनिपुलेट कर दिया, मतलब इसकी बात सुनकर मैं मैनिपुलेट हो गया, या उसकी बात सुनकर तुम मैनिपुलेट हो गए। मतलब जब आप मैनिपुलेशन में आ जाते हो तो फिर रन करने लगते हो। सारी दुनिया आपको लॉजिकल माइंड से सिखाएगी कि यार ये इंसान बहुत खराब है, ये इंसान बेकार इंसान है, ठीक है, ये तुझे इस्तेमाल कर रहा था या कर रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी बड़ा अच्छा एक वो है कि कई जगहों पर वास्तव में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई जगहों पर ट्रिगर्स होते हैं, ठीक है। ट्रिगर्स अलग चीज़ है, इस्तेमाल करने कह रही हूँ ना मैं कि ये आपको डिफरेंस निकालना होगा। सुबह की रीडिंग में आपको बताया भी था कि कहाँ पर आपको इस्तेमाल किया जाए, कि कुछ लोग गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं और कुछ लोग ट्रैप में भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ट्रैप की एनर्जी नहीं है ना गलत चीज़ की एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी है कि आप दोनों ट्रिगर जब भी आता है तो आप दोनों एक दूसरे से भागते हो। आप कहते हो मुझे तुम नहीं चाहिए, वो कहते हैं मुझे तुम नहीं चाहिए, तुम परेशान करते हो, तुम वही काम करते हो जो मुझे नहीं पसंद है। ट्रिगर्स की वजह से एक दूसरे से रन कर रहे थे, यूनिवर्स ने थर्ड पार्टी डाल दी। थर्ड पार्टी किसी काम की थोड़ी ना है, क्योंकि आप दोनों कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि वो तो टूटेगा नहीं, और आपके पार्टनर आपको आपकी जगह किसी और को दे नहीं पाएंगे, बिकॉज वो तो लव, उसको आपकी क्रेविंग है लव की, और उसका किस्मत भी है, उसकी किस्मत में वो लव भी उसके पूर्व जन्मों के कर्मों से आ रहा है। लेकिन क्योंकि अपनी किस्मत से भागना,
अपनी किस्मत का रोना लगा, सब कुछ मिलते हुए भी कहना कि भगवान ने बहुत बुरा दिया, भगवान ने बहुत गलत किया, तो डिवाइन तो फिर उसके बाद आपको बताएंगे ना कि हमने जो किया एकदम सही किया, तुम्हारी बुद्धि गलत चल रही थी। थोड़ा अवेकनिंग से जाओ और समझने का प्रयास करो, फिर तुमको समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब यूनिवर्स ने तो आपको सब कुछ सही दिया है, आपको अज्ञानता है, आपको उसकी पूरी नॉलेज नहीं है, आपको उसके बारे में सब कुछ पता नहीं है। इसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से भाग रहे हो, एक दूसरे से निभाने की वजह भागने की कोशिश कर रहे हो। ये कनेक्शन, जब भी ऐसे कनेक्शन आते हैं, आपको एक डीप लव महसूस हो रहा है, उसके बाद सडनली कुछ समय के बाद बबल फेस के बाद ट्रिगर्स स्टार्ट हो गए। तो पहले क्या करना है, ये नहीं कि पहले ही दिन आप कहो कि मैरिड लाइफ में तलाक, डाइवोर्स, या सामने वाले को आप समझाने का, कन्विंस करने की कोशिश करो। ऐसे केस में सामने वाले को स्पेस देकर जो पहला काम करना है वो है इनर वर्क। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी को हाई वाइब्रेशन इंसान मिल गया, किसी को कोई लो वाइब्रेशन है, दोनों की एनर्जी ऐसी है कि नहीं मैच कर रही मैरिज में भी, ठीक है, मैरिड लाइफ में, तो वो इंसान आपको ट्रिगर करेगा, तो आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अपनी एनर्जी को हाई करें। तो जैसे ही आप देखेंगे कि आप इनर वर्क स्टार्ट किया, आपने अपनी एनर्जी हाई करी, बैलेंस होने लगा कनेक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है आज के टाइम में कि मुझे बेकार इंसान मिल गया, तलाक, डाइवोर्स, ये गलत है, ये अज्ञानता से आता है ना। तो यूनिवर्स यहाँ पर यही समझाने की कोशिश करे कि अज्ञानता भरी थी तो अवेकनिंग दी, शुद्धिकरण कराया, थोड़ी ज्ञान दिया और समझाया कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे दुखों का कारण तुम स्वयं हो, उसको तुम हील करो अपने अंदर, उसको ठीक करो, तुम देखो फिर तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता है। ठीक है, ये तुम्हारा दर्द है जो तुम दूसरों से उम्मीद लगा लगा के बाहर निकालते हो और फिर कहते हो कि मुझे भगवान सब ने बड़े कष्ट दिए हैं। तुम्हारी उम्मीद कष्ट दे रही है, इंसान कष्ट नहीं दे रहा, समझने का प्रयास करो। और ऐसा नहीं है कि तुम उम्मीद लगाना छोड़ दोगे कि तो लोग तुम्हारे लिए करना छोड़ देंगे, तुम उम्मीद नहीं लगाओगे तब भी लोग करेंगे। लेकिन एक सत्य का स्वीकारण कि इस दुनिया के अंदर सब अपनी अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, कोई भी आपके लिए सेक्रीफाइस होने नहीं आया है, यहाँ पर वो अपने कर्म काटने आया है। तो ये सच जहाँ आप दिमाग में डाल लोगे, वहां पर आप उम्मीद कम लगाओगे और अच्छे रिश्ते चलेंगे। इसलिए थर्ड पार्टी डाली, फिर इसलिए फिर तुम्हें समझाया। लेकिन हालांकि जैसे कहा मैंने कि ऑलरेडी डेस्टिनी है, ऑलरेडी यहाँ पर किस्मत जुड़ी हुई है, सक्सेस जुड़ी हुई है, कनेक्शन मैनिफेस्ट होकर दम लेगा हीलिंग के बाद, क्योंकि वो पूर्व जन्म का कर्म है, भाग्य है वो। ठीक है, तो भाग्य की चीज में तो फिर क्या ही बोले। देख लेते हैं आपके लिए अल्फाबेट्स क्या है। EDCBL 567 यहाँ पर नंबर है। सो गाइज, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।